हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी एलएलटी की सीरीज़ में। और आज हम देखने वाले हैं एक नया डिज़ाइन पैटर्न जो काफ़ी सिंपल तो है ही पर काफ़ी यूज़फुल भी है, जिसका नाम है मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका यूएमएल कैसा दिखता है, वो हम सब देखेंगे अभी। तो चलो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखो, मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न सबसे पहले समझते हैं कि कहता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ना आपके पास एक ऑब्जेक्ट है OB1 और एक ऑब्जेक्ट है OB2। अगर इनको आपस में बात करनी है तो कैसे हम अगर ऊप्स की भाषा में बोले, आपस में बात करने का मतलब एक दूसरे को ये कोई मैसेज देंगे, राइट, यानी एक दूसरे के मेथड्स को कॉल करेंगे। तो लेट्स से OB1 OB2 के एक M1 मेथड को कॉल करता है और OB2 उसके रिप्लाई में लेट्स से हेलो बोलता है, राइट। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को ना बस ये पता होना चाहिए कि एक OB2 एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके पास लेट्स से एक OB2 का रेफरेंस हो सकता है, लेट्स से स्मॉल OB2 है ना। और सेम तरीके से इसको पता होना चाहिए कि OB1 एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके पास OB1 का एक रेफरेंस होना चाहिए OB1, राइट। इसी तरह हम स्टोर करते हैं। पर लेट्स से हमारे कम्युनिकेशन के लिए एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया OB3। अब मैं कह रहा हूँ तीनों को आपस में इंटरेक्ट करना है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब OB1 के पास एक OB2 का रेफरेंस था, उसी तरह से हम यहाँ पे एक OB3 का रेफरेंस भी डाल देते हैं, राइट। सेम यहाँ पे इसके पास OB1 का रेफरेंस था, यहाँ पे OB3 का रेफरेंस भी डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें ये करना पड़ेगा, पहले एक OB1 का रेफरेंस डालना पड़ेगा और फिर एक OB2 का रेफरेंस डालना पड़ेगा, राइट। अब ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, एक दूसरे से मैसेज ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब आप इस तरह से सोचते रहो कि लेट्स से हमने एक फोर्थ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, फिर एक फिफ्थ को किया, सिक्स्थ को किया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट को उन सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही थे, अब जैसे हमने एक और तीसरा ऑब्जेक्ट जैसे ही इंट्रोड्यूस किया होगा तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, इसकी लिस्ट में भी एक और आ जाएगा, इसकी लिस्ट में भी एक और आ जाएगा, और जो नया वाला है उसकी लिस्ट में भी 3 आ जाएंगे। तो ये ना लगातार बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप नए ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते जाओगे। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है ना, तो आपको n-1 इंटरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था OB1, उसको 2 ऑब्जेक्ट से बात करनी थी, राइट। तो 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए हर ऑब्जेक्ट को कम से कम n-1 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसको या तो वो किसी वेक्टर अपनी किसी लिस्ट में स्टोर कर लेगा या किसी मैप में स्टोर कर लेगा, तो वो डिपेंड करता है, यूज़ केस स्पेसिफिक है। पर ये बात आपको पता लग गई, हर ऑब्जेक्ट को कम से कम n-1 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए अगर उसको पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो, राइट। ये है प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को बढ़ा रहे थे, हमें क्या करना पड़ रहा था, हर ऑब्जेक्ट की लिस्ट को बढ़ाते जाना पड़ रहा था और हर ऑब्जेक्ट की लिस्ट को चेंज करना पड़ रहा था, राइट। तो बहुत ना टाइटली कपल हो रहे थे ऑब्जेक्ट। तो जस्ट बिकॉज कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, मैंने क्या कर दिया, उन सबको आपस में एक टाइटली कपल्ड बना दिया, राइट। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको अवॉइड कर सकूँ, और इसी को अवॉइड करने के लिए हमारे पास होता है मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, अब देखते हैं ये मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है और कैसे हमारी ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको वो रिजॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो चलो मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं कहता। तो ये कहता है कि लेट से आपकी अगेन वापस प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था OB1, एक था OB2, लेट से एक और बनाते हैं OB3 और एक और बनाते हैं OB4। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो जो हमने ऊपर देखा था वही था कि चारों अपने अपने पास एक लिस्ट स्टोर कर ले, हर जितने भी उस नेटवर्क में एलिमेंट्स हैं उन सब की, राइट, जो कि बेकार तरीका था। इससे बेटर तरीका क्या था कि हम ना क्या करें, एक बीच में मीडिएटर को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये एक मीडिएटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मीडिएटर का काम पता है क्या है? मीडिएटर का काम एज द नेम सजेस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडिएट करना है, यानी कि बातें करवाना है। अब लेट से ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 4 के साथ कुछ इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्ट करने का मतलब ऑब्जेक्ट 1 को हो सकता है ऑब्जेक्ट 4 का कोई मेथड कॉल करना हो जिसका ऑब्जेक्ट 4 कुछ रिप्लाई देगा, राइट। तो अब ये कैसे करेगा, अब ना इसके पास कोई लिस्ट नहीं है, ना OB3 ना OB2 ना OB4, किसी के पास कोई लिस्ट मेंटेन नहीं है। सबके पास ना बस इस मीडिएटर का रेफरेंस है, सबको पता है कि वो इस मीडिएटर से बात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 बिल्कुल सिंपल मीडिएटर को बोलेगा कि भाई ये मेरे को एक M1 मेथड कॉल करना है, ठीक है, और ये मुझे किस पे करना है, OB4 पे करना है। लेट्स से इसका मतलब ये हुआ कि OB1 हमारे मीडिएटर को कह रहा है कि मुझे कोई मैसेज डिलीवर करवाना है OB4 को। तो मीडिएटर को ये क्या दे देगा, जिसको मैसेज डिलीवर कराना है, लेट्स से हमारे पास जो मेथड कॉल होगी वो इस तरह होती होगी, लेट्स से हम उसको बोलते होंगे सेंड,
इसका सिंपल नाम रखते हैं सेंड। तो एक सेंड करके कॉल करता होगा। अब किसको करता होगा, तो ये OB4 का रेफरेंस देता होगा या फिर उसका नाम देता होगा या उसकी आईडी देता होगा, है ना, और एक मैसेज दे देता होगा, लेट्स से स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये वाला मेथड कॉल करता होगा OB1, ठीक है। तो वो मीडिएटर को कहता होगा कि मुझे एक मैसेज सेंड करना है OB4 को, और वो ये वाला मैसेज है। मीडिएटर समझ जाएगा कि OB4 को भेजना है, और मीडिएटर के पास सारे रेफरेंसेस है। मीडिएटर के पास OB1 भी है, OB2 भी है, OB3 और OB4। तो मीडिएटर के पास चारों रेफरेंसेस है। मीडिएटर क्या करेगा, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब सेम अगर मान लो OB2 बोलता है मीडिएटर को कि मुझे OB3 से इंटरेक्ट करना है, तो ये भी सेम एक मेथड कॉल करेगा सेंड, यहाँ पे पास करेगा OB3 और यहाँ पे पास करेगा एक मैसेज। अब ये मीडिएटर क्या करेगा, उस मैसेज को OB3 को डिलीवर करवा देगा, राइट। तो बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं करता मीडिएटर क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट 1 को किसी ऑब्जेक्ट 4 से बात करनी है तो वो मीडिएटर को बोलेगा और मीडिएटर जा करके फिर OB4 से बात करेगा, राइट। अगर ये तो सिंपल एक मैसेज देना था, राइट। कभी कभार क्या हो सकता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकती है कि OB1 पहले OB4 को कुछ मैसेज दे और फिर OB4 कुछ रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट दे, पर वो भी अगेन मीडिएटर के थ्रू होते हुए जाएगी। OB4 को OB1 का रेफरेंस नहीं पता होना चाहिए और OB1 को OB4 का रेफरेंस नहीं पता होना चाहिए, एंड सेम गोज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। इस पूरे नेटवर्क में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट का एड्रेस या फिर रेफरेंस जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको सिर्फ एक मीडिएटर के बारे में पता है और वो मीडिएटर के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें जो लिस्ट मेंटेन करनी पड़ रही थी हर केस में, हमने वो दूर कर दी, ठीक है। अब लिस्ट हम बस एक जगह एक मीडिएटर पे मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू था मीडिएटर डिजाइन पैटर्न जो सॉल्व करके लेके आता है, राइट। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत जो एक और हमने यहाँ पे सॉल्व की वो है लूज कपलिंग की, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम है टाइट कपलिंग की, जिसको हमने सॉल्व किया यूजिंग मीडिएटर, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, अब क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हर ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो रहा था तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में टाइटली कपल हो जा रहे थे, लेकिन मीडिएटर को इंट्रोड्यूस करते ही हमने क्या कर दिया, हमने उनको लूजली कपल्ड कर दिया, राइट। तो ये वो मीडिएटर डिजाइन पैटर्न ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि वो ये कैसे करता है। तो पहले अगेन हम विदाउट मीडिएटर एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम मीडिएटर यूज़ ना करें तो डिज़ाइन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जब हम उसको मीडिएटर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें वो कितना हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो हम बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एग्जाम्पल लेते हैं अपने लिए, और वो है चैट रूम का। आपको पता है हमारे पास ऑनलाइन चैट रूम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जिसमें मल्टीपल यूजर्स, लेट्स से ये सारे यूजर्स हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका था बिना मीडिएटर डिजाइन पैटर्न के इनको आपस में इंटरेक्ट करवाना। उसमें मैं क्या करता, उसमें मैं बस यही करता जो मैंने पहले किया था, मैं हर यूजर के पास ना लिस्ट ऑफ ऑल अदर यूजर्स को रखना पड़ता मेरे को, राइट। वो सारे यूजर्स की लिस्ट को स्टोर करता अपने पास, है ना। अब देखो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास होती एक यूजर क्लास, ठीक है। उस यूजर क्लास में ना अब ऑब्वियसली एक यूजर दूसरे यूजर से बात कर रहा है तो दोनों यूजर ही, ठीक है। ये भी यूजर है और ये भी यूजर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक यूजर अगर दूसरे यूजर से बात कर रहा है तो हम इस क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजर हैज अ रेफरेंस ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इनफैक्ट 1 to many रेफरेंस ऑफ इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि एक यूजर के पास लिस्ट होगी अलग अलग यूजर्स की, राइट। तो बहुत सारे यूजर्स की लिस्ट मेंटेन करेगा एक यूजर, ठीक है। तो इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इस तरह की कुछ लिस्ट मेंटेन होती होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये कि एक यूजर के पास, इसको हम एक बार पेन बदल के लिखते हैं, एक यूजर के पास लिस्ट ऑफ यूजर्स होते होंगे, उसको हम लेट से बोलते हैं यूजर्स, ठीक है। तो हमने एक UML में ये ड्रॉ कर लिया। अब मैं बिना उसके कर रहा हूँ, राइट। हमारे पास अभी कोई मीडिएटर पैटर्न नहीं है, तो मैं सिंपल बना रहा हूँ कि क्या होता। तो हमारे पास जितने भी यूजर्स थे ना उन सबको क्या करना पड़ता, अपने पास लिस्ट मेंटेन करके रखनी पड़ती, तो मैं वही लिस्ट बना रहा हूँ। अब इसमें लाइट से चैट रूम में क्या होता है, एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज भेज सकता है, ठीक है। तो हर यूजर का कुछ नाम होता होगा, लेट से मैं बेसिक डिटेल ले लेता हूँ। यूजर का मैंने नाम ले लिया, ठीक है। अब देखो ये चैट रूम में एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि एक चैट रूम में या तो एक ग्रुप बना होगा जिसमें मल्टीपल यूजर्स आपस में ब्रॉडकास्ट तरीके से बात कर सकते होंगे, यानी कि एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकते होंगे, या फिर एक यूजर दूसरे यूजर को स्पेसिफिक मैसेज भेज सकता होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स आ जाएंगे, जैसे एक होगा सेंड ऑल, ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज सब यूजर्स को। तो ये सेंड ऑल क्या करता होगा, एक मैसेज लेता होगा और वो सबको सेंड कर देता होगा। कैसे सेंड करता होगा, अगर इसको इम्प्लीमेंट करते तो कैसे करते हैं, हम इस लूप में जाते, हमारे पास ये जो यूजर्स की लिस्ट है हम इसमें ट्रैवर्स करते और सबका हर यूजर का रिसीव कॉल कर देते। अभी रिसीव हमने बनाया नहीं है पर हम रिसीव भी बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास सेंड है तो एक मैसेज होगा, अब यहाँ पे नीचे बनाता हूँ रिसीव,
वो क्या करता होगा, एक मैसेज लेता होगा और किस यूज़र से आया उसका नाम लेता होगा और अपना जो भी मैसेज है उसको कंसोल पे प्रिंट करा देता होगा। ऑब्वियसली एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में कंसोल पे प्रिंट नहीं कराएगा, उसके स्क्रीन पे, उसके चैट में वो दिखता होगा, बट अभी के लिए आप मान लो कि वो कंसोल पे प्रिंट करा देता है ना। तो अब देखो, अब ये सेंड ऑल कैसे काम करता होगा, ये इस लिस्ट में जाता होगा यूज़र्स की और हर यूज़र का रिसीव कॉल कर देता होगा। यानी कि हर यूज़र का जैसे रिसीव कॉल किया, सब जो जो यूज़र थे उन सबको एक मैसेज मिल गया, उसको मैसेज मिला प्लस नाम मिल गया किस यूज़र ने उस मैसेज को भेजा है। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि एक ही यूज़र क्लास है, इसलिए मेरे को सारे मेथड यहीं पे बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग यूज़र तो है नहीं। अब यहाँ पे मैं यूज़र 1 और यूज़र 2 करके डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास तो एक ब्लूप्रिंट होता है दोनों यूज़र का, है ना। तो मैं इसमें ही सारी चीज़ें बना रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास अगर सेंड ऑल था तो एक नॉर्मल सेंड मैसेज भी होना चाहिए, जो एक मैसेज लेगा, ठीक है, और लेट से एक टू का नाम ले लेगा, टू मतलब जिसको मैसेज भेजना है, तो एक स्पेसिफिक यूज़र का नेम ले लेगा। तो इस लिस्ट में ये जो भी यूज़र है, इसकी लिस्ट में सारे यूज़र्स होंगे, ये उस लिस्ट में लूप थ्रू करेगा और निकालेगा कि कौन सा यूज़र का नाम यूज़र डॉट नेम इक्वल टू है, मतलब ये जो हमने टू पास किया उसके नेम की इक्वल है। तो जिसके नेम के इक्वल है हम बस उसका रिसीव कॉल कर देंगे, राइट। ये तो आपको पता ही है, बहुत कॉमन सी इंप्लीमेंटेशन है। तो ये तरीके हमें करने पड़ेंगे अगर हमें बिना मीडिएटर पैटर्न के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें दिक्कत ये होगी कि ये जो हमारी क्लास है ना, ये कोई सिंगलटन क्लास हो ही नहीं सकती, ऑब्वियसली मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि इस क्लास के हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे U1 U2 U3 U4 और ऐसे करते करते UN, जितने हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते जाएंगे उतनी हमारे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की एक लिस्ट होगी और हर लिस्ट में, हर ऑब्जेक्ट की लिस्ट में क्या होगा, बाकी सारे यूजर्स होंगे। तो U1 की लिस्ट में U2 U3 से लेकर के UN होंगे, राइट। ऐसे UN की लिस्ट में U1 U3 से लेकर के UN-1 तक होंगे। तो हर यूजर की लिस्ट में बाकी N-1 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो बहुत ज़्यादा मेमोरी घेर रहा है, एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि अभी तो ठीक है नॉर्मल से हमारे मेथड है सेंड ऑल, सबको मैसेज भेजता है। सेंड क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर यूजर को मैसेज भेजता है। बट लेट से कल को मैं अपनी एप्लीकेशन को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो लेट से एक मेथड है म्यूट का। अब म्यूट का मेथड क्या कहता है कि किसी यूज़र ने, लेट से एक ऑब्जेक्ट है, एक यूज़र है U1 और एक यूज़र है U2। मैं कह रहा हूँ यूज़र 1 ने यूज़र 2 को म्यूट कर दिया। म्यूट कर दिया मतलब यूज़र 1 नहीं चाहता कि यूज़र 2 जब भी अब मुझे कोई मैसेज भेजे तो वो मुझे मैसेज शो हो या मैसेज दिखे या नोटिफिकेशन आए वगैरह वगैरह, राइट। आपको पता है चैट रूम में म्यूट करने का ऑप्शन होता है। तो अगर हमें म्यूट को इंप्लीमेंट करना है तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन जाके ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, पर हर यूज़र की क्लास में जाकर के एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, वेक्टर ऑफ लेट से म्यूटेड यूज़र्स, मतलब ऑब्वियसली वेक्टर ऑफ यूज़र्स जिसका हम नाम रख सकते हैं लेट से म्यूटेड। अब देखो हमने ये म्यूटेड की लिस्ट क्यों ली, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि एक यूज़र अपने पास स्टोर करके रखे कि किस किस यूज़र को उसने म्यूट किया हुआ है, ताकि जब भी वो वाला यूज़र एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने की कोशिश करे या एक स्पेसिफिक मैसेज भेजने की कोशिश करे इस यूज़र को, तो हम चेक कर सकें कि क्या ये जो यूज़र है वो म्यूटेड है क्या, और अगर म्यूटेड है तो उसको ना भेजने दे, राइट। तो ये फंक्शनैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए ना हमें अगेन इस कोड में बार बार आकर के चेंज करना पड़ेगा। सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, हमारी लिस्ट बार बार बढ़ती जाएगी, और ये बहुत ही एक बेकार तरीका है, राइट, इस एक चैट रूम को इम्प्लीमेंट करने का, राइट। तो हमने अभी म्यूट मेथड बनाया नहीं था, पर आप मान सकते हो म्यूट क्या लेगा, एक लेट से यूज़र ले लेगा और उस यूज़र को क्या करेगा, ये जो हमारी लिस्ट है म्यूटेड की इसमें डाल देगा, सिंपल। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेंगे हमें चेक करना पड़ेगा कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस वाले मेथड को थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, सेंड ऑल, ठीक है। ये मेथड कैसे दिखता होगा, सबसे पहले तो ये लूप थ्रू करता होगा लेट से फॉर एवरी यूज़र इन यूज़र्स, तो यूज़र्स की लिस्ट में इसने पहले लूप थ्रू किया होगा, ठीक है। अब क्या चेक करता होगा, हर लूप में इसको एक यूज़र मिलता होगा, तो ये चेक करता होगा कि इफ़ यूज़र की जो लिस्ट है लेट से कहता होगा गेट म्यूटेड, लिस्ट निकाल के लाता होगा और चेक करता होगा कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है, ठीक है। तो लेट से हमने एक मेथड बना रखा है गेट म्यूटेड और हम उसको नाम देते हैं, तो बताता है कि उस यूज़र की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। तो लेट से एक बंदा है रोहन और एक बंदा है मोहन, और रोहन ने मोहन को म्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो अब जब भी मोहन को एक मैसेज भेजना पड़ेगा, लेट्स से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो उसे हर यूज़र के लिए, जैसे रोहन के लिए भी चेक करना पड़ेगा ना कि क्या रोहन की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है, जो कि होगा क्योंकि रोहन ने मोहन को म्यूट किया हुआ है। तो रोहन की जो खुद की लिस्ट होगी ना ब्लॉक्ड यूज़र, सॉरी म्यूटेड यूज़र्स की, उसमें मोहन का नाम लिखा होगा। तो इस यूज़र को चेक करना पड़ेगा इफ़ यूज़र डॉट गेट म्यूटेड नेम मेरा तो नहीं है, अगर ऐसा है
तो कंटिन्यू, एल्स, फिर हम मैसेज को रिसीव करवा सकते हैं, यानी कि यूज़र का हम रिसीव कॉल कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये सब चेक करने पड़ेंगे एट यूज़र लेवल, राइट। और हमें लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी यूज़र लेवल। अब तो देखो हमारे पास दो लिस्ट हो गई, एक तो हमारे पास सारी यूज़र्स की लिस्ट आ गई, फिर म्यूटेड यूज़र्स की लिस्ट आ गई, और ये चीज़ें ना बढ़ती जाएंगी जब तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ जाता, और सोल्यूशन ही है मीडिएटर पैटर्न, ठीक है। और आपको पता है क्या करता है, एज अ मीडिएटर काम करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्ट कराने के लिए, ठीक है। अब उसका यूएमएल डायग्राम और वो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा वो हम एक बार बाद में देखते हैं। तो पहले फटाफट ना हम इस बैड डिज़ाइन का कोड देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, और कोड में हम इन सारी चीज़ों को सेंड ऑल, सेंड, रिसीव, म्यूट, इन सबको हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा कोड है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दिक्कत क्या हो रही है कि ईच यूज़र नोज ऑल दी अदर्स डायरेक्टली। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हमारे पास n यूज़र्स है ना, तो हमें n इंटू एन माइनस वन बाई टू कनेक्शंस बनाने पड़ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो n माइनस वन यूज़र्स का डेटा, यानी कि लिस्ट हमारे को अपने पास स्टोर करके रखनी है। अब लेट से कल को और हम फीचर इंट्रोड्यूस करें, म्यूट फीचर, लॉगिंग फीचर, प्राइवेट सेंड तो खैर हमने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये फीचर जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये भी सारे यूज़र्स के उसमें जाते रहेंगे, क्लास के अंदर जाते रहेंगे, राइट। तो ये ना यूज़र की क्लास बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और यूज़र के बीच में इंटरेक्शंस मुश्किल होता जाएगा, राइट। तो देखो अब हम अपने कोड को देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी यूज़र क्लास देखते हैं। हमने क्या कहा, यूज़र के पास उसका एक नाम हो सकता है, और वो एक वेक्टर स्टोर करेगा ऑफ ऑल द यूज़र्स, जिसको वो बोल रहा है पीयर्स, ठीक है, जिनसे वो बात करना चाहता है। और मैंने क्या कहा, वो एक और वेक्टर स्टोर करेगा ऑफ ऑल द स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे यूज़र भी रख सकता था, पर मैंने यहाँ पे उनके सिर्फ नाम रख लिए, ऑफ ऑल द म्यूटेड यूज़र्स, जिसने इस यूज़र ने, जो भी इस यूज़र क्लास को, जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको म्यूट किया हुआ है, उन सारे यूज़र्स का नाम की एक लिस्ट स्टोर कर रहा है ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर है सिंपल, हम नाम ले लेंगे यूज़र का। अब हमने देखो क्या किया, हमने एक मेथड बना रखा है ऐड पीयर। वो कुछ नहीं करता, इस पीयर्स की लिस्ट में एक यूज़र को ऐड कर लेता है। अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी n स्क्वायर वायरिंग हो रही है। हमने बताया था एक यूज़र को बाकी n माइनस वन यूज़र्स के बारे में जानना पड़ रहा है, तो इसने अपने क्या किया, पीयर्स की लिस्ट में इस यूज़र को पुश बैक कर लिया, सॉरी ऐड कर लिया, राइट। अब सेम हमने मान लो म्यूट की फंक्शनैलिटीज़ को इंप्लीमेंट करना है, मैंने कहा था, तो हम क्या करेंगे, एक यूज़र ले लेंगे जिसको म्यूट करना है और उसकी लिस्ट में पुश बैक कर देंगे, सिंपल, यही मैंने कहा था। एक यूज़र को ऐड करना है, ऐड कर लेंगे, एक म्यूट की लिस्ट में यूज़र को ऐड करना है, उसको भी ऐड कर लेंगे। अब म्यूट की लिस्ट में हम सिर्फ उसका नाम ऐड कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो हमने दो तरह के मैसेज की बात की थी, एक तो हम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हैं ग्रुप पे, या फिर एक हम पर्टिकुलर मैसेज भेज सकते हैं, वो है सेंड टू, ठीक है। तो पहले हम ब्रॉडकास्ट मैसेज देखते हैं। सेंड बहुत सिंपल है, जो हमने बात की कुछ नहीं कर रहा, पहले कुछ आउटपुट प्रिंट करेगा कि एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आने वाला है। अब यूज़र्स की लिस्ट में लूप थ्रू करेगा, जो हमारे पास पीयर्स की लिस्ट है ना, उसमें लूप थ्रू करेगा, और हर पीयर से पूछेगा कि क्या तेरे लिस्ट में मैं म्यूटेड में आता हूँ क्या, तो पीयर डॉट इज म्यूटेड कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैंने देखो एक इज म्यूटेड नाम का मेथड बना रखा है, और ये मेथड कुछ नहीं करता, ये एक नाम लेता है, अपनी लिस्ट में चेक करता है कि क्या ये नाम एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। तो ये चेक कर रहा है कि मेरे पास जो जो लोग हैं, हर पीयर को चेक कर रहा है क्या उसकी म्यूटेड की लिस्ट में मैं आ रहा हूँ। अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि इफ़ दे हैव म्यूटेड मी, मैं उनको मैसेज भेज ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो मैं पीयर के रिसीव को कॉल कर दूंगा, अपना नाम देके, और जो भी मुझे मैसेज देना वो मैसेज देके, राइट। तो ये सिंपल सा सेंड मैसेज हो गया। अब देखो मैंने कहा था यहाँ पे मैंने इस म्यूटेड फंक्शन में लिखा हुआ है, वो क्या करता है कि यूज़र का नाम लेता है और अगेन अपने म्यूटेड यूज़र्स की लिस्ट में लूप थ्रू करता है और चेक करता है ये जो नाम है ये यूज़र नेम तो नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। अगर है इसका मतलब क्या हुआ, वो उसकी लिस्ट में मौजूद था तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया कि हाँ भाई तू म्यूटेड है मेरे लिए। तो अगेन अगर तू म्यूटेड है मेरे लिए तो मेरे को मैसेज मत भेजिए, सिंपल सी बात ये होती है, ठीक है। अब देखो अगला मैसेज है सेंड टू। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये एक पहले एक यूज़र ले लेगा टारगेट जिसको हमें मैसेज भेजना है, और वो मैसेज की स्ट्रिंग ले लेगा जो भी हमें मैसेज भेजना है, राइट। अब क्योंकि स्पेसिफिक है ना इस टारगेट के लिए, तो हमें यूज़र को लेना पड़ रहा है। हम अगेन क्या करेंगे, पहले तो आउटपुट प्रिंट कर देंगे कंसोल पे कि भाई हम तेरे को मैसेज भेजने वाले हैं वगैरह वगैरह। अब हम चेक करेंगे दोबारा से कि ये जो टारगेट है जिसको हमें मैसेज भेजना है उसकी म्यूटेड की लिस्ट में तो नहीं आता मैं। अगर मैं आता हूँ तो मैं इग्नोर कर दूंगा, और मैं नहीं आता तो मैं उसको मैसेज भेज दूंगा, यानी कि उस टारगेट का मैं रिसीव कॉल कर दूंगा। पहले मुझे सबका करना पड़ रहा था क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज था, लेकिन अब तो मेरे को पता है रिसीवर कौन है, तो मैंने सीधा जा करके उसका रिसीव कॉल कर दिया, ठीक है। अब एक रिसीव मेथड है जो हमने ऊपर कॉल किया है 2-3 बार, है ना। वो क्या करता है, वो एक फ्रॉम लेता है जिससे मैसेज आया है, और जोन सा मैसेज आया वो लेता है और स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट कर देता है, सिंपल, ठीक है। तो एक सिंपल सी क्लास थी, यही हमने यूएमएल में बात किया था। हमारे पास बेसिक मेथड्स तो क्या है, पीयर को ऐड करना और किसी को म्यूट पे ऐड करना, राइट। उसके अलावा हमारे पास दो तरह के सेंड है, एक सेंड है ब्रॉडकास्ट और एक सेंड टू एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। और हमारे पास एक इज म्यूटेड और रिसीव वाला मेथड है, सिंपल।
अब हम अपने मेन कोड में चलते हैं। हमने देखो क्या किया, 3 यूजर बनाए, रोहन, नेहा और मोहन, ठीक है। अब देखो, अगर हमें इन 3 यूजर्स को आपस में इंटरेक्ट कराना है ना, तो मैं देखो इतने सारे कनेक्शन बनाने पड़े। पहले यूजर 1 के ऐड पेयर में यूजर 2 को डाला, फिर यूजर 2 की लिस्ट में यूजर 1 को डाला, फिर यूजर 1 में यूजर 3 को डाला, यूजर 3 में यूजर 1 को डाला, फिर यूजर 2 में यूजर 3 को डाला और यूजर 3 में यूजर 2 को डाला। तो इस तरह आप देख रहे हो जितने यूजर बढ़ते जाएंगे हमारे कनेक्शंस कितने सारे होते जाएंगे और ये सारे आपस में टाइटली कपल्ड होते जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। अब देखो सबसे पहले हम म्यूट का एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, ये जो रोहन है ना, सबसे पहला ये मोहन को म्यूट करेगा, यानी कि मोहन को अपनी म्यूटेड लिस्ट में डालेगा। तो कैसे करेगा, यूजर 1 की जो म्यूट की लिस्ट है उसमें मोहन को डाल दो, ठीक है। तो इसने उसको म्यूट कर दिया। अब जब भी मोहन को कोई मैसेज भेजना होगा ना, उसको इसका मेथड कौन सा कॉल करना पड़ेगा, हमारे पास एक मेथड था ना, इज म्यूटेड, ये वाला मेथड इज म्यूटेड, ये वाला मेथड उसे कॉल करना पड़ेगा अपना नाम देके, और वो चेक करेगा, रोहन चेक करेगा कि मेरी लिस्ट में क्या तू है, और ऑब्वियसली रोहन की लिस्ट में मोहन होगा तो वो म्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने बस एग्जांपल लेने के लिए लिया। अब एक तो हम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं यूजर 1 से, तो यूजर 1 कौन है, रोहन। रोहन एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है, हेलो एवरीवन। अभी सेंड कॉल कर रहा है, अब सेंड क्या करेगा, रोहन की लिस्ट में जाएगा। अब रोहन की लिस्ट में कौन कौन है, यूजर 2 और यूजर 3 दोनों है, यानी कि नेहा और मोहन को दोनों को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज चला जाएगा, सिंपल। अब एक यूजर 3 जो कि है मोहन, वो देखो यूजर 2 को यानी कि नेहा को एक प्राइवेट मैसेज भेज रहा है। तो कैसे भेजेगा, यूजर 3 सेंड टू कॉल करेगा। अब उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, वो किसको भेज रहा है, तो उसने यूजर 2 का रेफरेंस दिया और एक मैसेज दे दिया, हे नेहा। अब ये प्राइवेटली नेहा को चला जाएगा, ठीक है। बाकी अपना तो बेसिक क्लीनअप कोड है, एक बार हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले रोहन ने ब्रॉडकास्ट मैसेज किया हेलो एवरीवन, और वो नेहा को भी चला गया, नेहा गॉट फ्रॉम रोहन, मोहन गॉट फ्रॉम रोहन, दोनों को हेलो एवरीवन चला गया। फिर मोहन ने नेहा को एक प्राइवेट मैसेज किया हे नेहा, और वो सिर्फ नेहा को गया, तो नोटिफिकेशन नेहा को आई, नेहा गॉट फ्रॉम मोहन हे नेहा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक क्लास जो हमने विदाउट मीडिएटर पैटर्न यूज करके बनाई है, ठीक है। तो सब कुछ हमें यूजर में डालना पड़ा, इतने सारे कनेक्शंस बनाने पड़े, तो एकदम टाइटली कपल हो गए आपस में सारे यूजर्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं मीडिएटर को और देखते हैं हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगर 2 यूजर्स को आपस में बात करना है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं करेंगे बल्कि एक मीडिएटर के थ्रू बात करेंगे, राइट, इस तरह। तो यूजर 1 ये है और यूजर 2 अगर ये है, तो यूजर 1 पहले मीडिएटर को मैसेज भेजेगा और मीडिएटर फिर यूजर 2 को भेजेगा, और सेम गोस फॉर यूजर 2 टू यूजर 1, ठीक है। तो अब हम इसका यूएमएल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मीडिएटर चाहिए होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सेम जो हम हमेशा करते हैं, पहले एक एब्स्ट्रैक्ट मीडिएटर बनाएंगे, उसका फिर एक कंक्रीट मीडिएटर बनाएंगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीडिएटर का मैं नाम रखता हूं आई मीडिएटर, राइट। आई बस एक नेमिंग कन्वेंशन आपको पता ही है, ये बताने के लिए कि ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आई मीडिएटर बना दिया, तो मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आई मीडिएटर जो हमारा एक बेसिक मीडिएटर होता होगा, ये अगर जो हमारा मीडिएटर है तो इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती होगी, राइट। इसके पास ऑब्वियसली एक लिस्ट होती होगी ऑफ ऑल द यूजर्स, क्योंकि ये तो लिस्ट स्टोर करेगा, किसी एक को तो करनी थी, तो हमने क्या कहा था मीडिएटर कर लेगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको ना अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ना रखूँ, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, मैं उसको उसकी जो भी कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन होगी उसमें लिस्ट कर रख लूँगा, तो यहाँ पे तो मुझे रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अब पहले मेथड्स की बात करते हैं। मीडिएटर क्या क्या करता होगा, ऑब्वियसली मीडिएटर भी एक तो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकता होगा, तो उसके पास एक सेंड ऑल वाला मेथड होगा, और एक सेंड टू वाला मैसेज होगा कि किसी स्पेसिफिक बंदे को भेज सकता होगा, है ना। तो वो मेथड लिख लेते हैं। तो एक हम लिखते हैं सेंड ऑल, राइट, और एक हम लिखेंगे सेंड टू। तो देखो अब सेंड ऑल क्या करता होगा, सबसे पहले तो एक नाम ले लेता होगा कि किससे मैसेज आया है, तो स्ट्रिंग फ्रॉम, और मैसेज ले लेता होगा अपना स्ट्रिंग मैसेज, क्योंकि इसको तो ब्रॉडकास्ट करना है। अब ये इसको ऑब्वियसली सिर्फ डिक्लेयर करेगा, डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि कौन मैसेज दे रहा है, एक फ्रॉम वाला यूज़र जो मैसेज दे रहा है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और जो मैसेज दे रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लिस्ट होगी मैं सबको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। एक वैसे ही मेथड होगा एक सेंड टू। अब ये स्पेसिफिक मेथड है ना, तो उसको चाहिए होगा ऑब्वियसली फ्रॉम, कौन मैसेज भेज रहा है, टू किसे मैसेज भेज रहा है, और स्ट्रिंग मैसेज कि एक्चुअली मैसेज है क्या, राइट। ये भी सिर्फ डिक्लेरेशन है। तो ये 2 मेथड हो गए। अब ये थोड़े से बड़े बड़े बन गए, तो इनको हम एक बार से स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से लिख लिया, एक मैसेज है सेंड ऑल, एक मेथड है सेंड ऑल, और एक मेथड है सेंड टू, ठीक है। अब इसके अलावा मीडिएटर के पास आपको पता है एक और मेथड तो होना ही चाहिए ना, किसी को रजिस्टर करने के लिए, राइट। इसके जो भी बेसिकली इसकी कंक्रीट क्लास होगी, उसके पास यूजर्स की लिस्ट होती होगी, लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स, है ना। यहाँ पे हम क्या करते होंगे, वेक्टर ऑफ ऑल द यूजर्स स्टोर करते होंगे, ठीक है। तो उस लिस्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए भी तो हमें मेथड चाहिए। तो लेट्स से हमें एक मेथड चाहिए रजिस्टर यूजर,
ठीक है, किसी यूज़र को रजिस्टर करने के लिए। पर मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको यूज़र क्यों बोल रहा हूँ, यूज़र तो उसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि एक मीडिएटर, मैंने यहाँ पे इसको आई मीडिएटर बोला। अब इसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन में मैं उसको कुछ भी बोलूँ, यहाँ पे मैं उसको एक चैट मीडिएटर बोलूँगा क्योंकि वो चैट को मीडिएट कर रहा है ना। वैसे ही यूज़र तो एक कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी भी एक पेरेंट क्लास होनी चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली मीडिएटर पैटर्न में हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं ना, जिनको मीडिएट किया जा रहा है उनको, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कलीग्स का, क्योंकि वो आपस में क्या है, कलीग्स हैं। क्योंकि कलीग्स क्यों हैं, क्योंकि देखो उनको आपस में एक दूसरे के बारे में पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपस में टाइटली कपल्ड नहीं है, लेकिन उनको आपस में इंटरेक्ट भी करना है, राइट। तो हम उनको नाम कलीग्स का देते हैं। तो अब हम उनको देखो क्या करेंगे, एक मेथड रख लेंगे ऐड, या एक मेथड रख लेते हैं रजिस्टर। वो क्या करता होगा, एक कलीग लेता होगा सी और उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर देता होगा। लिस्ट ये तो मेंटेन कर नहीं रहा, पर जो भी इसका कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन मेंटेन करेगा उसको रख लेगा, ठीक है। तो चलो हमने ये भी बना लिया। अब चलते हैं अपने कलीग्स की तरफ, बेसिकली जिनको मीडिएट होना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे आई मीडिएटर बनाया, हम यहाँ पे अपना कलीग बना लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आई कलीग, ठीक है। अब देखो आई कलीग्स के पास क्या क्या मेथड होते होंगे। ऑब्वियसली इसके पास सबसे पहले तो होता होगा एक आई मीडिएटर, राइट, क्योंकि कलीग को पता होना चाहिए कि वो किसके थ्रू मीडिएट हो रहा है ना। कलीग को पता होना चाहिए कि वो किसके थ्रू मीडिएट हो रहा है। अगर कलीग के पास इसका रेफरेंस ही नहीं रहेगा तो कलीग मैसेज भेजेगा किसको, मतलब जैसे हमने कहा एक दो यूज़र है जिन्हें आपस में इंटरेक्ट करना है। अब इन दो यूज़र को कम से कम मीडिएटर के बारे में तो पता होना चाहिए, राइट, और मीडिएटर को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन था, है ना। तो हमने क्या किया, एक मीडिएटर का रेफरेंस स्टोर कर लिया। अब ये हम एक सेट मीडिएटर नाम के मेथड में ले सकते हैं या कंस्ट्रक्टर में ले सकते हैं। अगेन वो तो आपके बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने अभी बस एक रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब इसके पास भी कुछ मेथड होंगे। एक तो ऑब्वियसली होगा सेंड ऑल, इसके पास भी होगा। ये भी क्या करता होगा, एक मैसेज देता होगा इस मीडिएटर को कि, और इसका सेंड ऑल कॉल कर देता होगा कि भाई ये ले मैसेज और सबको भेज दे। तो इसके पास आ जाता होगा फ्रॉम, ये खुद का कॉन्टेक्स्ट भेजता होगा, लेट्स से दिस, और फिर मैसेज भेजता होगा। इसके पास आता होगा फ्रॉम और मैसेज, और ये सबको ब्रॉडकास्ट करता होगा। ऐसे ही इसके पास एक मेथड होगा सेंड टू, इसमें क्या भेजता होगा, किसको भेजना है, टू कॉमा मैसेज, और अपना भी रेफरेंस भेज देता होगा। आप मान लो वो भी एक दिस कीवर्ड में या फिर उसका नाम लेकर के प्रिंट करके भेज रहा होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो हमने क्या कहा, इसके पास एक मेथड हो गया सेंड ऑल, एक मेथड हो गया सेंड टू, और ये दोनों मेथड क्या करते होंगे, इसके सेंड ऑल और सेंड टू को कॉल कर देते होंगे, और मीडिएटर सबको भेज देता होगा। यानी कि अब कलीग को बाकी कलीग्स की, यानी कि बाकी यूजर्स की लिस्ट मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस मीडिएटर को बोलता है और मीडिएटर के पास एक अपनी खुद की लिस्ट है और वो सबको भेज देता है। यानी कि पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही बंदा लिस्ट मेंटेन कर रहा है और वो है मीडिएटर। हर यूजर अब लिस्ट मेंटेन नहीं कर रहा, है ना। इसके अलावा ऑब्वियसली एक मेथड होता होगा रिसीव, राइट, क्योंकि अगर कोई मैसेज ये यूज़र सेंड कर पा रहा है तो ये मीडिएटर किसी यूज़र को मैसेज भेज भी तो रहा है। तो हर कलीग के पास एक मेथड होता होगा रिसीव। ये क्या करता होगा, ये लेता होगा फ्रॉम जिससे मैसेज आया है और क्या मैसेज आया है, मैसेज, राइट। तो ये हो गया हमारा कलीग। अब ये भी हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम इसके ऊपर भी एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनकी कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन होगी, है ना। तो जैसे आई मीडिएटर को कंक्रीटली इंप्लीमेंट करता होगा हमारे केस में, लेट्स से मीडिएटर, लेट्स से चैट रूम मीडिएटर हमारे यहाँ पे, या फिर हम बोलते हैं उसे चैट मीडिएटर, ठीक है, क्योंकि वो चैट को मीडिएट कर रहा है, राइट। और उसी तरह से यहाँ पे आई कलीग को कौन इंप्लीमेंट करता होगा, कौन इनहेरिट करता होगा, एक यूज़र, राइट। हमारे केस में वो एक यूज़र है, कंक्रीट कलीग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेथड हमने डिक्लेयर किया वो यहाँ डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे जो मेथड डिक्लेयर किया वो यहाँ डिफाइन कर लेंगे, है ना। और इसके अलावा डिफाइन करने के अलावा हम क्या करेंगे, मीडिएटर में अब हम उसकी लिस्ट को भी स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ क्या होंगे, कलीग्स होंगे। तो आई कलीग्स की लिस्ट होगी, लेट्स से लिस्ट, यानी कि कंक्रीट मीडिएटर के पास वन टू मैनी कंक्रीट यूजर, या फिर आप इसको एरो को ऊपर को भी बना सकते हो कि वन टू मैनी कंक्रीट कलीग्स हो सकते हैं, नॉट कंक्रीट, वन टू मैनी कलीग्स हो सकते हैं इन जनरल। पर अगर मैंने कहा हमारा जो चैट रूम मीडिएटर है वो तो इन जनरल यूजर को ही स्टोर करेगा अपने पास, सॉरी, तो हमारा चैट रूम मीडिएटर इन जनरल यूजर को ही स्टोर करेगा अपने पास। तो हमने कंक्रीट लिस्ट ऑफ यूजर्स को रख लिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब सोचो कल को अगर हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सटेंड करें और म्यूट वाला फीचर भी लेके आ जाए तो भी हमारा बहुत आसान हो गया काम, क्योंकि अब ये जो हमने जो चैट मीडिएटर बनाया है ना, ये अपने एंड पे म्यूटेड लोगों की लिस्ट को भी स्टोर कर सकता है। तो लेट्स से एक पेयर में एक लेट्स से वेक्टर ऑफ पेयर स्टोर कर रहा है, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर, और हर पेयर क्या है,
दो नाम है, एक जिसने म्यूट किया और जिसको म्यूट किया। तो लेट्स से हमारे पास एक पेयर है ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, राइट, और उस पेयर में क्या है, हु कॉमा हुम, किसने म्यूट किया और किसको म्यूट किया। हम बस इसकी लिस्ट स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे चैट मीडिएटर में रख सकते हैं और हमें कहीं और रखने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेट्स से मैं उसको कह दूंगा वेक्टर ऑफ पेयर, और हर पेयर लेट्स से एक स्ट्रिंग होगा और इसका हम लेट्स से नाम रख लेंगे म्यूटेड। ये म्यूटेड की लिस्ट हो गई, ठीक है। अब अगेन ये जो हम ऊपर के मैसेज को इनहेरिट करेंगे ना, सेंड ऑल, राइट, ऐसे ही सेंड टू, राइट, ऐसे ही रजिस्टर। अब अगेन रजिस्टर है तो आप मान सकते हो रिमूव भी एक मेथड हो सकता है ना, और सेंड ऑल और सेंड टू तो आ ही गए है ना। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। तो आपको पता ही है अब ये कैसे काम करते होंगे। सेंड ऑल और सेंड टू अगेन इस म्यूटेड लिस्ट में चेक कर लेता होगा कि अगर मैं सबको मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं किसी ऐसे पर्सन को तो नहीं भेज रहा जिसने मुझे म्यूट किया हुआ है, राइट। तो एक बार वो चेक कर लेगा तो अपना काम चल जाएगा। ये हम कोड भी देख लेंगे कैसे होगा, सेम तरीके से होगा जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि अगेन लॉजिक तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमने बस एक मीडिएटर को इंट्रोड्यूस किया। अब उसी तरीके से ये कलीग भी अपने सारे मेथड्स को कॉल करा लेगा। यहाँ पे इसके पास क्या होगा, एक सेंड ऑल आ जाएगा, इसको ये ओवरराइड करा लेगा, एक ऐसे ही सेंड टू आ जाएगा, इसको ये ओवरराइड करा लेगा। यहाँ पे क्या था, फ्रॉम टू, जिससे मैसेज आया तो इसने टू लिया और मैसेज ले लिया और इसको ओवरराइड करा लिया। ऐसे ही हमारे पास एक मेथड था रिसीव, उसे भी और करा लिया कि किससे आया और क्या मैसेज आया, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा मीडिएटेड डिजाइन पैटर्न का एक यूएमएल बन जाएगा, राइट। इसमें हमने अपने सारे मेथड्स जो हमने पहले डिसाइड किए थे कि हम म्यूट की फंक्शनलिटी रखेंगे, सेंड ऑल सेंड टू की फंक्शनलिटी रखेंगे, वो सब हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे नहीं बनाया था वो ये था कि आई कलीग हैज़ अ रेफरेंस ऑफ मीडिएटर, और यहाँ पे वन टू मैनी रेफरेंस ऑफ यूज़र। तो ये हमारा यहाँ पूरा का पूरा यूएमएल डिज़ाइन बन के आ गया। अब देखो, मुझे पता है आपके मन में ये क्वेश्चन तो बहुत उभर के आ रहा होगा कि ये तो भाई बिल्कुल ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न की तरह दिख रहा है और काम भी वही कर रहा है। इसके पास भी एक रजिस्टर का फंक्शन है, रजिस्टर है ना, ऐसे हम रिमूव भी बना सकते हैं। वहाँ पे नोटिफाई और नोटिफाई ऑल होता था, यहाँ पे सेंड ऑल और सेंड है, राइट। तो काम तो ये भी वही कर रहा है। यहाँ पे जो मीडिएटर है वहाँ पे वो ऑब्जर्वेबल था, यहाँ पे जो कलीग्स है वहाँ पे वो ऑब्जर्वर्स थे। वहाँ पे भी हम कह सकते थे कि एक ऑब्जर्वेबल के पास वन टू मैनी ऑब्जर्वर्स होते हैं, यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं एक मीडिएटर के पास वन टू मैनी कलीग्स होते हैं। तो और डायग्राम भी यूएमएल भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहा है ना। तो क्या फर्क है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न में और मीडिएटेड डिजाइन पैटर्न में? अगर आपके मन में क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको देखेंगे अपने। एक बार पहले हम इसका कोड देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बट आपको समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है। तो चलो पहले फटाफट इसका कोड देखते हैं। तो देखो यहाँ पे वही कोड है जो हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमने अपना फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया, उसको भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमने बनाया आई मीडिएटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या कहा था, कौन से मेथड होंगे, एक रजिस्टर कलीग, किसी कलीग को रजिस्टर करने के लिए, एक सेंड जो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, तो जिससे मैसेज आ रहा है वो लेगा और जो मैसेज देना है वो देगा, ठीक है, लेगा, ठीक है, और सबको सेंड कर देगा। एक होगा सेंड प्राइवेट जो किसी पर्टिकुलर यूजर को सेंड करेगा, तो जिससे मैसेज आ रहा है फ्रॉम, जिसको जाना है टू, और जौन सा मैसेज जाना है मैसेज। तो इसने तीन चीजें ले ली। अब हम बनाते हैं अपने कलीग। अब कलीग के पास क्या होगा, ये आई कलीग है, जिसको आई ही बोल सकते हैं, नॉर्मल कलीग है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है अगेन, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एक मीडिएटर का रेफरेंस होगा, आई मीडिएटर, और ये अपने कंस्ट्रक्टर में मीडिएटर को देखो क्या किया इसने, पहले मीडिएटर में एम सेव कराया और उसी मीडिएटर का रजिस्टर कलीग कॉल कर दिया दिस को लेके। आपको पता है हम ऑब्जर्वर में भी करते थे कि जैसे ही कोई कलीग बना उसने अपने कंस्ट्रक्टर में ही अपने मीडिएटर का रजिस्टर कलीग कॉल करा के खुद का रेफरेंस पास कर दिया। यानी कि इस कलीग के बनते ही उस मीडिएटर के पास इसका रेफरेंस आ गया, उसकी लिस्ट में ये ऐड हो गया, राइट। तो उसने ये काम किया। अब देखो ये इसका डिस्ट्रक्टर हो गया बेसिक सा, और ये हमारे कुछ वर्चुअल मेथड्स हो गए जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं। एक तो बेसिक था सेंड, जो मैसेज को एक ब्रॉडकास्ट करेगा तो मैसेज, एक सेंड प्राइवेट, वो टू और मैसेज ले लेगा कि किसी को भेजना है और कौन सा मैसेज भेजना है, और एक होगा रिसीव, वो किससे मैसेज आया और क्या मैसेज आया वो ले लेगा। इसके अलावा बस मैंने एक और मेथड रखा है गेट नेम, जो कुछ नहीं करेगा, इस कलीग का जो भी होगा उसका नाम ला के दे देगा, ठीक है। तो देखो हमारी अब अगली क्लास क्या आती है, चैट मीडिएटर, विच इज अ कंक्रीट मीडिएटर। इसने आई मीडिएटर को इनहेरिट किया, और देखो इसके पास सबसे पहले अपनी लिस्ट है कलीग्स की, राइट। और देखो हमने क्या करना था, वो जो म्यूट्स की फंक्शनैलिटी थी उसको यूज करना था। तुमने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ पेयर रखा, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, जिसका मैंने नाम रखा म्यूट्स, जिसमें क्या होगा, एक म्यूटर होगा और एक म्यूटेड होगा, यानी कि जिसने म्यूट किया है और जिसको म्यूट किया है उसका एक पेयर होगा, और उन सारे पेयर्स की एक वेक्टर होगा, राइट, क्योंकि एक कलीग बहुत सारे लोगों को म्यूट कर सकता है, राइट। तो
अब ये जो चैट मीडिएटर है ना, इसके पास तो इसको सारे कलीग्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो इसने एक वेक्टर ही स्टोर करा लिया कि भाई किसने किया और किसको म्यूट किया, मैं उसकी एक लिस्ट स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप एक मैप भी स्टोर करा सकते थे, राइट, अगर आपको ऑर्डर ऑफ 1 एक्सेस चाहिए था, पर अभी के लिए मैंने इसको नॉर्मल वेक्टर में डाल दिया। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होगी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखते हैं हमें कौन कौन से मेथड को ओवरराइड करना था। एक तो था रजिस्टर कलीग, वो एक कलीग लेता है और अपनी लिस्ट में पुश बैक कर लेता है, सिंपल। एक था म्यूट, ये क्या करेगा, एक हु और हुम लेगा, मतलब किसने म्यूट किया और किसको म्यूट किया, और म्यूट में पुश बैक कर लेगा। ठीक है, तो ये भी हमने करवा लिया, ये हमने ओवरराइड नहीं करवाया, ये बस हमने इसी में डिक्लेयर किया, क्योंकि पेरेंट में म्यूट की कोई फंक्शनलिटी का जरूरत नहीं है, राइट, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जो एक मीडिएटर को चाहिए होती है। मीडिएटर को मैसेज भेजना आना चाहिए और मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना आना चाहिए, सिंपल, और किसी कलीग को रजिस्टर करना आना चाहिए। ये म्यूट वगैरह की फंक्शनलिटी तो एडिशनल है, राइट। इसके अलावा देखो सेंड वाला मेथड है, ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा हर यूज़र को एक मैसेज। कैसे करेगा, बहुत सिंपल है, वही काम करेगा। पहले जिसने मैसेज भेजा है उसका फ्रॉम लिया और जो मैसेज लिया वो ले लिया। सबसे पहले प्रिंट किया मैसेज कि भाई ब्रॉडकास्ट होने वाला है एक मैसेज, कलीग्स की लिस्ट में लूप थ्रू किया। और अगेन देखो हमें म्यूट वाला भी चेक करना है, तो हमने क्या किया, डोंट सेंड मैसेज टू इटसेल्फ। पहले तो हमने ये चेक किया कि वो खुद को मैसेज ना भेज दे, तो जो भी कलीग है अगर उसका गेट नेम फ्रॉम है, मतलब जो मैसेज भेज रहा है वही है, तो हमने कहा कंटिन्यू, भाई इसको मैसेज नहीं भेजना, मतलब कोई मीडिएटर उसी को मैसेज ना भेज दे जो मैसेज मीडिएटर को बता रहा है कि सबको भेजना है, सिंपल सी बात है। एक हमने देखो वेरिएबल रख लिया इज म्यूटेड फॉल्स, ये सेम है जो हमने पहले किया था। हम चेक करेंगे कि जिसको हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं गलती से उसने हमें म्यूट तो नहीं कर रखा, तो हम देखो हमने क्या किया, इस म्यूट्स की लिस्ट में लूप थ्रू किया और चेक किया कि जो फ्रॉम है, मतलब जो मैसेज भेज रहा है, राइट, वो p.2 तो नहीं है, मतलब किसी पेयर में किसी के म्यूट की लिस्ट में तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे म्यूट्स की लिस्ट क्या कहती है, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग है विच इज हु कॉमा हुम, किसने म्यूट किया और किसको म्यूट किया, यानी कि पहले कौन होगा जो म्यूट कर रहा है और बाद में कौन स्टोर होगा जो म्यूट हुआ है। तो म्यूट अगर हम यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे, म्यूट्स के किसी भी पेयर का फर्स्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट वो आएगा जिसने ब्लॉक किया और सेकंड जो आएगा जिसको ब्लॉक किया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो अब हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा कि जो मैसेज भेज रहा है फ्रॉम, वो किसी की म्यूटेड लिस्ट में तो नहीं आता, वो p.2 पे तो नहीं पड़ा, राइट, वो उनमें तो नहीं पड़ा जो म्यूटेड हैं, राइट। और फिर हमने उसका नाम भी चेक कर लिया, एंड जो जिसको हम मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम उसका नाम निकालें और वो p.1 पे तो नहीं पड़ा, मतलब इस बंदे ने इस बंदे को म्यूट तो नहीं कर रखा। सिंपल सा लॉजिक यही है, अगर कर रखा है तो हम इस म्यूटेड को ट्रू कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, यानी कि इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जैसे इस लूप से बाहर आए इस म्यूटेड फॉल्स हो चुका होगा, यानी कि वो इसमें नहीं जाएगा, तो सी को हम रिसीव नहीं करवाएंगे। सी कौन है, वो कलीग है, उसको हम मैसेज नहीं देंगे। तो सिंपल अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम हर यूज़र को हर कलीग को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैसेज भेजने से पहले हम बस ये चेक कर लेते हैं कि वो यूज़र म्यूटेड तो नहीं है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपना सेंड प्राइवेट मैसेज, ये भी वही करता है, सारे कलीग्स की लिस्ट में लूप थ्रू करता है। अब देखो इसने पहले क्या लिया, इसने फ्रॉम लिया, कौन मैसेज भेज रहा है, टू किसको मैसेज भेज रहा है और क्या मैसेज भेज रहा है। अब ये तो एक मीडिएटर है, तो कौन किसको मैसेज भेज रहा है इसके लिए भी इसको कलीग्स की लिस्ट में लूप थ्रू करना पड़ेगा। तो उसने कलीग्स की लिस्ट में पहले लूप थ्रू किया, ठीक है, और चेक किया हर कलीग का नाम, और अगर किसी भी कलीग का नाम टू है, मतलब जिसको मैसेज भेजना है, तो फिर चेक किया क्या वो म्यूटेड की लिस्ट में तो नहीं आता, मतलब मैसेज भेजने से पहले दोबारा चेक किया कि उस कलीग ने जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ उसने म्यूट तो नहीं कर रखा मुझे, क्योंकि मैं उसको फिर मैसेज नहीं भेज पाऊंगा। तो अगर डोंट सेंड इफ म्यूटेड, अगर मान लो म्यूट किया हुआ है तो हम सिंपल आउटपुट कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं मैसेज इज म्यूटेड और हम रिटर्न कर जाते हैं, नहीं तो हम उसको मैसेज भेज देंगे c.receive, और ये भी हमारा मेथड हो गया, राइट, सिंपल सा। उसके अलावा अब हमारी ये तो हो गई हमारा पूरा का पूरा मीडिएटर, सेंड प्राइवेट, सेंड म्यूट और रजिस्टर कलीग्स। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं अपनी कंक्रीट कलीग्स पे, जो कि था हमारा यूज़र के पास हमने सिर्फ यूज़र का नाम ले लिया, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब कंस्ट्रक्टर में हमने देखो क्या किया, जो कलीग्स था उसके पास मीडिएटर का रेफरेंस था ही, ये देखो कलीग के पास मीडिएटर का रेफरेंस था, ठीक है। तो यूज़र क्या करता है, अपना नाम लेता है और एक मीडिएटर लेता है, और जो कलीग है जो इसका बेसिकली पेरेंट क्लास है उसको मीडिएटर पास कर देता है, ठीक है, और नेम को नाम सेव करवा लेता है। अब देखो अपने बेसिक मेथड वो ओवरराइड करेगा, एक तो गेट नेम वो रिटर्न नेम कर देगा, एक है सेंड वो एक मैसेज लेगा उसको ओवरराइड कर रहा है, तो क्या करेगा मीडिएटर का सेंड कॉल कर देगा अपना नाम देके और मैसेज देके, सिंपल। एक होगा सेंड प्राइवेट, वो क्या करेगा टू लेगा और मैसेज लेगा, किसको भेजना है और कौन सा मैसेज भेजना है। अगेन मीडिएटर का सेंड प्राइवेट कॉल कर देगा अपना नाम देके, टू देके और मैसेज देके। ये तो हमने मीडिएटर के सारे मेथड देख ही रखे हैं। एक इसमें है रिसीव, अब जब भी कोई मीडिएटर किसी को मैसेज भेज रहा है तो वो यूज़र के पास एक रिसीव मेथड भी होना चाहिए। तो उसने लिया फ्रॉम जिससे मैसेज आ रहा है और मैसेज जौन सा मैसेज आ रहा है और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, सिंपल, बिल्कुल पहले के कोड की तरह जो हमने विदाउट मीडिएटर में भी देखा था, ठीक है।
अगेन बिल्कुल सेम हमने अपना मेन कोड लिखा हुआ है, हमने एक चैट रूम बनाया पहले, ठीक है। अब बस ये होगा कि देखो पहले जो हमने मेन कोड लिखा था उसमें देखो हमारे को कितने सारे इंटरेक्शंस करने पड़ रहे थे, है ना, तीनों यूजर के, रोहन, नेहा और मोहन के इतने सारे इंटरेक्शंस करने पड़ रहे थे। अब हमें ऐसे कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हमने 3 यूजर बनाए, रोहन, नेहा, मोहन दोबारा से, पर तीनों को एक दूसरे के बारे में कोई पता होने की जरूरत नहीं है, तीनों का कोई रेफरेंस नहीं एक दूसरे के पास, ठीक है। उन तीनों को चैट रूम का रेफरेंस है। तो देखो क्या कर रहे हैं, चैट रूम ले रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर में और क्या करते होंगे, चैट रूम का रजिस्टर मेथड कॉल कर देते होंगे, तो चैट रूम के लिस्ट में आ जाते होंगे। अब देखो सबसे पहले अगेन वही चीज हमने की, रोहन ने पहले मोहन को म्यूट किया होगा, तो चैट रूम के म्यूट को कॉल किया हमने और रोहन कोमा मोहन डाल दिया, क्योंकि इसमें हमें क्या डालना था, हु कॉमा हुम, किसने म्यूट किया और किसको म्यूट किया, तो रोहन ने मोहन को म्यूट किया, ठीक है। अब अगेन हमने क्या कहा था, यूजर 1 मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो यूजर 1 डॉट सेंड हेलो एवरीवन, तो जैसे ये हेलो एवरीवन सेंड कॉल होगा, ये क्या करेगा, ये इस मैसेज को लेगा और मीडिएटर का सेंड कॉल कर देगा अपना खुद का नाम लेके और मैसेज लेके, राइट। यानी कि यूजर 1 अपना नाम रोहन लेगा और हेलो एवरीवन सबको कॉल कर देगा। अब क्योंकि यूजर 1 किसी की म्यूटेड लिस्ट में नहीं है, राइट, तो ये मैसेज नेहा और मोहन दोनों को जाना चाहिए, है ना। उसके बाद हमारा क्या था, मोहन नेहा को एक प्राइवेट मैसेज भेजता था, तो यूजर 3 डॉट सेंड प्राइवेट, वो किसको भेज रहा है, टू, उसका नाम नेहा, और क्या मैसेज भेज रहा है, हे नेहा, वो उसने भेज दिया। और सेंड प्राइवेट क्या करेगा, ये मैसेज मीडिएटर को भेज देगा, मीडिएटर डॉट सेंड प्राइवेट, और वो अपना नाम लगाएगा उसमें और टू और मैसेज भेज देगा, राइट, यही होता था। तो अब एक बार इस कोड को भी हम फटाफट रन करके देख लेते हैं। और देखो चल गया, सबसे पहले आया हमारा हेलो एवरीवन, ये हमारा रोहन ने ब्रॉडकास्ट किया, नेहा को ब्रॉडकास्ट मिल गया, मोहन को ब्रॉडकास्ट मिल गया, फिर मोहन ने नेहा को मैसेज भेजा, हे नेहा, अब वो सिर्फ नेहा को भेजा क्योंकि वो प्राइवेट मैसेज था, तो नेहा गॉट फ्रॉम मोहन, हे नेहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मीडिएटेड डिजाइन पैटर्न, ठीक है। तो देखो ये ना आपके सामने है पूरे के पूरे मीडिएटेड डिजाइन पैटर्न का स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल सेम है जो हमने अभी तक बनाया था। हमारे पास एक आई मीडिएटर होता है, उसके पास बेसिक क्या मेथड हो सकते हैं, ऐड करना किसी कलीग को और मैसेज को सेंड करना। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम सेंड ऑल और सेंड टू को अलग अलग बना सकते हैं, पर मैंने एक बेसिक सेंड बना दिया, ठीक है। ये अभी सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने का काम कर रहा है, अगर आपको प्राइवेट मैसेज चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हो। एक कंक्रीट मीडिएटर होगा, उसके पास लिस्ट होती होगी सारी कलीग्स की, यानी 1 to many कनेक्शन, एक ऐड मैसेज को ओवरराइड करता होगा और सेंड मैसेज को ओवरराइड करता होगा। सेम यहाँ पे कलीग में क्या होता होगा, हमारे पास एक मीडिएटर होगा, तो ये उसका रेफरेंस हो गया। एक सेट मीडिएटर होगा जो इस मीडिएटर में मैसेज को सेट करता होगा, सॉरी मीडिएटर को सेट करता होगा, और ये सेंड और रिसीव दो मैसेज होंगे, दो मेथड होंगे। अब कंक्रीट हमारा जो कलीग होगा वो इन तीनों को ओवरराइड कर लेता होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम है। अब अगेन चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे कि ये यूएमएल डायग्राम और ये डिजाइन पैटर्न हमें बहुत हद तक ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न की याद क्यों दिला रहा है ना। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ना तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये हाँ ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न की याद दिला रहा है। तो एक बार हम उसको आंसर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना हमने क्या कहा था, हमारे पास एक ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न होता था, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास मीडिएटर डिजाइन पैटर्न। आई नो ये दोनों बहुत हद तक सेम लग रहे हैं हम दोनों को, क्योंकि दोनों काम ऑलमोस्ट सेम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हमारे पास एक ऑब्जर्वर होता था जो अपने बहुत सारे, सॉरी एक ऑब्जर्वेबल होता था, ऑब्जर्वेबल जो अपने बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को एक मैसेज देता था जब भी ऑब्जर्वेबल की स्टेट चेंज होती थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर है जो क्या कर रहा है, बहुत सारे यूजर्स को आपस में इंटरेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आपको सबसे बड़ा फर्क मिल गया कि मीडिएटर डिजाइन पैटर्न फोकस करता है दो यूजर्स को या दो कलीग्स को आपस में बात कराने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, अगर यूजर 1, ये यूजर 1 है और ये यूजर 2 है, इनको आपस में बात करनी है, तो एक तरीका तो हो सकता था ये एक दूसरे का रेफरेंस स्टोर कर ले, राइट। पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते, अभी 2 यूजर हैं, फिर 3 4 5 6 जितने यूजर हमारे पास बढ़ते रहते, उन सबका आपस में एक दूसरे को रेफरेंस स्टोर करना पड़ता। तो हमने क्या किया, बीच में एक मीडिएटर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मीडिएटर का यहाँ पे काम क्या है, दो यूजर को या दो कलीग्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना। लेकिन ऑब्जर्वर का काम आपस में दो लोगों को कनेक्ट करवाना नहीं है, दो ऑब्जर्वर्स को आपस में बात कराने का इंटेंशन नहीं है उसका। उसका इंटेंशन ये है कि जब भी मेरी स्टेट चेंज होगी, मतलब ऑब्जर्वेबल की स्टेट चेंज होगी, मैं इन ऑब्जर्वर्स को बता दूंगा। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर्स है ना, ये इसीलिए बैठे हैं, ये यहाँ पे इसीलिए वेट कर रहे हैं कि जब भी इस ऑब्जर्वेबल की स्टेट चेंज हो हमें पता लग जाए। तो जब भी स्टेट चेंज हो ये हमारा अपडेट कॉल करे, तो जब भी स्टेट चेंज हो हमारा अपडेट कॉल करिए, आपको पता है राइट। कैसे कॉल करता होगा, इसके पास एक मेथड होता होगा नोटिफाई, जो अपनी लिस्ट में ट्रैवर्स करता है और इन सारे ऑब्जर्वर्स का अपडेट मेथड कॉल कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक फर्क है मीडिएटर में और ऑब्जर्वर में। देखो अब हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि कई सारे डिजाइन पैटर्न्स ना दिखने में आपस में बहुत सेम होते हैं, लेकिन उनमें फर्क क्या होता है, उनके इंटेंट का,
ठीक है। अब इन दोनों का तो यूएमएल डायग्राम भी ऑलमोस्ट आपको सेम लग रहा है, पर देखो इनका ना इंटेंट में बहुत बड़ा फर्क है, और ये आप फर्क बता पाओगे जब आप देखोगे कौन सी रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको मीडिएटर लगाना चाहिए और कौन सी रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको ऑब्जर्वर लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों का फोकस बहुत अलग है। ऑब्जर्वर का फोकस है जब भी मेरी स्टेट चेंज हो इन सबको पता लग जाए, जैसे कि नोटिफिकेशन सर्वर, हमने जब भी आज तक नोटिफिकेशन बनाई हमने ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का यूज किया, लेकिन मीडिएटर हम वहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिएटर का काम ये नहीं है। मीडिएटर का काम क्या है? दो कलीग्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना, है ना। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे किसी चैट रूम में, राइट। जब भी आपको कोई चैट रूम बनवाना हो या फिर ऐसी कोई ऑनलाइन लेट्स से मैच मेकिंग एप्लीकेशन बनानी हो, जैसे कि लेट्स से chess.com या फिर लेट्स से कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। उन सब में हमें मीडिएटर डिजाइन पैटर्न का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते वो यूजर एक साथ एक दूसरे का रेफरेंस लेकर के आपस में इंटरेक्ट करें, बल्कि एक मीडिएटर के थ्रू इंटरेक्ट करें। तो ये है एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों डिजाइन पैटर्न में। आई नो यूएमएल दिखने में सेम है, हो सकता है कई हद तक कोड भी आपको सेम दिखे, पर इंटेंट का बहुत बड़ा फर्क है। इसकी वजह से ये बड़ा फर्क क्रिएट होता है कि ऑब्जर्वर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और मीडिएटर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और अगर आपको ये डिफरेंस समझ आया तो आप इंटरव्यूअर को इजीली इंप्रेस कर पाओगे ये समझा के कि इस केस में मीडिएटर यूज करूंगा या ऑब्जर्वर, राइट, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्क समझ आया होगा। अब फटाफट से ना हम इसकी एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसके रियल लाइफ यूज केस को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है मीडिएटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि इट डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट that encapsulates how a set of objects interact and promote loose coupling by preventing them from referring to each other। सिंपल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमें जो 2, 3, 4 ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उन सबको आपस में इंटरेक्ट करवाता है एक मीडिएटर के थ्रू, मतलब खुद के थ्रू इंटरेक्ट करवाता है। तो वो क्या कर रहा है? प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रेफरिंग टू ईच अदर, ताकि ये एक दूसरे को रेफर ना करें, ये एक दूसरे के रेफरेंसेस को स्टोर ना करें, बल्कि एक मीडिएटर के थ्रू आपस में बात कर पाए। तो ये है हमारा मीडिएटर डिजाइन पैटर्न। इसके रियल वर्ल्ड यूज केस की हमने बात कर ही ली थी, तो एक बार अगर हम दोबारा बोलें तो रियल वर्ल्ड यूज केस क्या क्या हो सकते हैं? कभी भी अगर आपको चैट रूम्स बनाने हो तो मीडिएटर बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और अगर हम कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जैसे कि लेट्स से ऑनलाइन मैच मेकिंग जिसमें मल्टीपल यूजर आपस में खेल रहे हैं, लेट्स से chess.com, ठीक है। तो मल्टीपल यूजर्स आपस में गेम खेल रहे हैं। अब मल्टीपल यूजर जब गेम खेले तो वहाँ पे वो चैट भी कर सकते हैं। अब वो भी जो चैट कर रहे हैं वो मीडिएटर के थ्रू ही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे का ना तो उनके पास नंबर है ना कॉन्टैक्ट है, बस उनके पास एक ऐप है जो मीडिएटर का काम करती है, राइट। तो इस तरह की एप्लीकेशंस जिसमें आपको मल्टीपल यूजर्स को इंटरेक्ट करवाना हो और आप नहीं चाहते कि वो एक दूसरे का रेफरेंस होल्ड करें, तो आप बीच में एक मीडिएटर डिजाइन पैटर्न को यूज करोगे, राइट। अगेन यूज केस स्पेसिफिक तो है ही, पर काफ़ी काम का डिज़ाइन पैटर्न है, कई सारी प्रॉब्लम्स में ये यूज़ हो ही जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, आपको मज़ा आया होगा मीडिएटर डिज़ाइन पैटर्न समझ के, आपको ये इजी भी लगा होगा। अगर आपको ऑब्जर्वर समझ आया तो ये तो बहुत ईजिली समझ आ ही जाएगा, राइट। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।